जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करुण रस और ये रस बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे परिभाषा, उदाहरण और इसका स्पष्टीकरण। अगर आप तीनों चीजें लिख देंगे पेपर में तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेगा करुण रस में। कैसे पूछा जाएगा पेपर में, इसको हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे, पूछा जा रहा है करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। लक्षण हम बोलते हैं इसकी परिभाषा को, ये इसका लक्षण हो गया। उदाहरण भी लिखेंगे, ये आप उदाहरण लिखेंगे। अगर साथ में स्पष्टीकरण लिख देंगे तो सोने पर सुहागा पूरे का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो स्पष्टीकरण लिखना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि लिखने से सोने पर सुहागा हो जाता है। चलिए देखते हैं करुण रस की परिभाषा क्या है। ऐसा ही पेपर में लिखेंगे तब भी पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। परेशान मत होइएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा, इत्मीनान से एक बार समझने का प्रयास करेंगे, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। देखेंगे परिभाषा, जब किसी कविता को पढ़ने, नाटक को देखने या कहानी सुनने से मन में दुख का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। शोक क्या बोला जा रहा है कि किसी कविता को पढ़ने, नाटक को देखने या कहानी सुनने से यदि मन में दुख का भाव उत्पन्न होता है, अगर इन सभी क्रियाओं में, कविता पढ़ने में, नाटक देखने में, कहानी सुनने में मन में दुख उत्पन्न होता है तो निश्चित ही क्या होता है कि वहाँ पर यानी कि उस कविता में, नाटक में या कहानी में करुण रस होगा। तो आप परिभाषा एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोककर आप 2 बार इस परिभाषा को पढ़ लीजिए और 2 बार पढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से इसकी परिभाषा याद हो जाएगी। जब किसी कविता को पढ़ने, नाटक को देखने या कहानी सुनने से यदि मन में दुख का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। चलिए देखेंगे इसका उदाहरण, और उदाहरण है शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल 12 ठीक है। अगर आप स्पष्टीकरण देखेंगे तो इसका अर्थ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि शोक में सब रानियाँ रो रही हैं, जो रूपशील और बल सभी का तेज जिनके अंदर हैं वो अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं और भूमि के तल पर बार बार गिर रही हैं। सारी चीज़ें उनके अंदर होते हुए भी वो विलाप कर रही हैं अनेक प्रकार से और भूमि के तल पर बार बार गिर रही हैं। क्यों गिर रही हैं? क्योंकि प्रस्तुत श्लोक में यह दिखाया गया है कि राजा दशरथ की मृत्यु पर उनकी रानियाँ किस प्रकार विलाप कर रही हैं। क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के का वर्णन किया जा रहा है, मृत्यु के बाद का, कि कैसे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जो सर्वगुण संपन्न हैं वो भी कैसे अपने सिर को बार बार भूमि पर पटक रहे हैं। अगर आप ऐसा देखेंगे, इस दृश्य का आप अपने दिमाग में वर्णन करेंगे तो आपको अंदर से दुख होगा कि कैसे लोग रोते हैं। तो जहाँ पर दुख होगा, जहाँ पर शोक उत्पन्न होगा, जहाँ पर मन को ग्लानि पहुँचेगी, वहाँ पर हो जाएगा करुण रस। इसको आप याद रखिएगा। देख लीजिएगा आप, स्पष्टीकरण प्रस्तुत श्लोक में दर्शाया गया है कि राजा दशरथ की मृत्यु पर उनकी रानियां किस प्रकार विलाप कर रही हैं। यहाँ पर अस्थायी भाव शोक है, अतः यहाँ पर करुण रस है। ऐसा आप लिख दीजिएगा। वीडियो को रोककर 1 से 2 बार आप ऐसा पढ़ लीजिएगा। पहला आप इसे पढ़ेंगे, फिर आप उदाहरण पढ़ेंगे, फिर आप स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद आप पूरा रेडी हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए अच्छे से और पूरे नंबर पाने के लिए भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।